क्या वाकई दुनिया का अंत 2024 से शुरू हो जाएगा? क्या इंसान अब तक के सबसे बड़े सर्वनाश को विटनेस करेगा? क्या इतनी भयंकर बीमारियां फैलेंगी जिसके सामने कोरोना वायरस भी बच्चा लगने लगेगा? इस सब की शुरुआत रफली 600 साल पहले उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम से हुई थी। 16th सेंचुरी में मग शुक्ल पक्ष एकादशी पर संत अच्युतानंद दास जी का जन्म हुआ था। वो एक फेमस वैष्णव डिवोटी थे भगवान जगन्नाथ के। अच्युतानंद जी महाराज को अपनी योगिक क्रियाओं से काफ़ी सिद्धियां प्राप्त थीं। उड़ीसा के लोग उनको बहुत सिद्ध योगी मानते थे। अपनी सारी राइटिंग्स वो ताड़पत्र यानी पाम लीव्स पे लिखते थे। इस टाइम पीरियड में अच्युतानंद दास जी ने 4 और योगियों के साथ मिलकर एक ग्रंथ की रचना की जिसको भविष्य मालिका कहा गया। इन 5 योगियों को पंच सखा कहा गया था। इन पंच सखाओं ने अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके भविष्य मालिका की रचना की, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की जानकारी काफ़ी डीप में दी गई थी। भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग इस धरती पे पाप इतना बढ़ जाएगा कि कलयुग की जो एक्चुअल एज है हमारे पौराणिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग वो 4,32,000 साल से घटकर सिर्फ 5,000 साल रह जाएंगी। इस कलयुग की शुरुआत महाभारत काल यानी द्वापर युग के ख़त्म होने पर ही हो गई थी। काफ़ी पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब कालांतरण होगा यानी युग परिवर्तन, तब कलयुग से सतयुग में ट्रांजिशन होगा, तब भगवान कल्कि शंबल गांव नाम की एक जगह में जन्म लेंगे। शंबल के बारे में काफ़ी लोगों के काफ़ी डिफरेंट व्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शंबल उत्तर प्रदेश में है, कुछ लोग कहते हैं कि शंबल कैलाश पर्वत के पास कहीं छुपा हुआ है। लेकिन भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग भगवान कल्कि का जन्म ऑलरेडी हो चुका है उड़ीसा के शंबल गांव में। भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग पुरी के राजघराने में पुरुषोत्तम देवराज के बाद कोई भी फ्यूचर किंग नहीं बचेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही फीमेल संतान बचेगी। और ये ग्रंथ ये भी कहता है कि सारा डिस्ट्रक्शन और युग परिवर्तन पुरी के अंतिम राजा के मृत्यु से पहले होगा। अगर इस पूरी भविष्यवाणी को आज के सिनेरियो में देखा जाए तो आज की डेट में पुरी के राजा देव सिंह हैं, जिनकी उम्र 70 साल है और उनकी सिर्फ एक ही फीमेल चाइल्ड है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि युग परिवर्तन का समय अब आ चुका है। ऐसा कहा गया है कि भगवान कल्कि महेंद्रगिरी पर्वत पे तपस्या करके भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करेंगे और सही समय आने पे अधर्मियों का सर्वनाश करेंगे। लोगों के अंदर ये धारणा है कि भगवान सिर्फ फिजिकल फॉर्म में आके आपकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये प्रकृति इतनी डेंस है और इतनी वास्ट है कि हम में से कोई भी इसको समझने की क्षमता नहीं रखता है। हमें बस फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड पे बिलीव होता है, राइट? बट वॉट इफ कल्कि देव कम्स इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, फिजीजेस एंड meteor showers? ये भी तो एक फॉर्म का तांडव है। दिस इज़ अ वेरी बिग रीज़न कि लोग भविष्यवाणियों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनको बिलीव होता है कि जो लिखा हुआ है, जो क्रिप्टिक वे में जो भविष्यवाणी की गई है वो एग्जैक्टली सच होगी। बट ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता। उस क्रिप्टिक भविष्यवाणी का कोई हिडन मीनिंग ज़रूर होता है जो लोग समझ नहीं पाते और उस भविष्यवाणी का मजाक उड़ा देते हैं। बिकॉज लोग कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते। उन्होंने क्रिटिकली इन सब के बारे में कभी सोचा ही नहीं। ईश्वर कितने कॉम्प्लेक्स हैं और कितने डीप हैं ये किसी को नहीं पता। वो कैसे युग परिवर्तन या डिस्ट्रक्शन लाएंगे ये किसी को भी नहीं पता। फॉर्म कुछ भी हो सकता है उनका, लेकिन डिस्ट्रक्शन आना तो तय है। ये सारे इवेंट्स 2020 में कोविड के टाइम से स्टार्ट हो चुके हैं। भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग आने वाले समय में इससे भी भयानक डिजीज़ेस फैलेंगी जिनका कोई भी क्योर नहीं होगा और अधर्मियों का सर्वनाश निश्चित है। मालिका कहती है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तब इस दुनिया का अंत शुरू हो जाएगा, जो कि रफली 2024 से 2025 का टाइम है। हमारे धर्म का ज्योतिष शास्त्र काफ़ी एक्यूरेट है एंड प्रीवियसली जब भी शनि मीन राशि में प्रवेश किया है तब काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है, जैसे बहुत बड़े बड़े वॉर्स, स्पेनिश प्लेग और काफ़ी नेगेटिव इवेंट्स। प्रलय की शुरुआत के कुछ साइंस भविष्य मालिका में एक्यूरेटली लिखे हुए हैं जो आज की डेट में कॉन्स्टेंटली दिख रहे हैं। उस सबसे पहले हम जगन्नाथ टेम्पल की बात कर लेते हैं। जगन्नाथ टेम्पल अपने आप में काफ़ी मिस्टीरियस जगह है।
वहाँ कुछ बहुत ही अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनन होते हैं। लाइक कोई भी प्लेन या फिर कोई भी बर्ड मंदिर के ऊपर से नहीं जा सकती, और ना ही आज तक जाती हुई देखी गई है। एंड मंदिर का फ्लैग हमेशा विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये सब एक स्टडीड एंड एक्सप्लेन्ड फिनोमिनन है। अब भविष्य मालिका में ये लिखा है कि जब मंदिर की चोटी पे बाज बैठेगा, तेज़ हवाओं से नील चक्र मुड़ जाएगा, मंदिर की पताका में आग लगेगी कॉन्स्टेंटली, मंदिर के अंदर खून के धब्बे मिलेंगे और मंदिर की इमारत से पत्थर नीचे गिरने लगेंगे, तब समझ लेना कि महाप्रलय का समय आ चुका है। एंड ये सब 2023 में हो गया है। मंदिर के अंदर खून के धब्बे कॉन्स्टेंटली मिलते हैं। मंदिर की पताका में काफ़ी बार आग लग चुकी है। मंदिर के ऊपर एक चिड़िया को बैठा हुआ कैप्चर किया गया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ऑल ऑफ दिस इंडिकेट्स कि मालिका में सच्चाई तो है। और अगर आप इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।